दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, डिफरेंट शेयर्स के बारे में, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, इन सब के बारे में, जहां हम इन्वेस्टमेंट करके काफी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने देखा है कि आम आदमी जो है वो नॉर्मली शेयर मार्केट की तरफ नहीं झुक पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाने से रोकती है। तो जब मैंने काफी सोचा और तब मैंने 6 ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन किए जो कि गलतफहमियां हैं, जो कि मिथ्स हैं लोगों के मन में, और लोग उसके शेयर मार्केट के बारे में बुरा सोचते हैं। तो आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं कि लोगों के मन में कई प्रकार की जो गलतफहमियां हैं कि जैसे कि शेयर मार्केट जुआ है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इसमें रिस्क बहुत है, हम डूब जाएंगे, और ये सारे जो भ्रम लोगों के मन में पाले हैं, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि इन भ्रम से कैसे दूर रहा जाए, और अगर इसमें कोई गलती है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, आप मतलब इन्वेस्ट करके आप मुनाफा कैसे कमाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी बेसिस पे है जिसमें हम कॉमन इन्वेस्टमेंट और मिथ्स के बारे में बताऊंगा, और उनको कॉमनली अवॉइड कैसे करें या फिर उनको कैसे आप उनसे उभरे, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इन 6 गलतफहमियों के बारे में। सबसे पहली गलतफहमी जो है दोस्तों वो ये कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी फाइनेंस का नहीं था, लेकिन आज वो सफल निवेशक है, सफल इन्वेस्टर है दोस्तों। अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो मिस्टर राधाकृष्ण दमानी। ओके, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी ये एक बीकॉम, मतलब मैं कहूंगा कि बीकॉम भी नहीं है, बीकॉम ड्रॉप आउट हुए, उन्होंने बीकॉम भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आज भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। और अगर मैं मतलब मैंने 1-2 दिन पहले उनके वेल्थ जब देखी थी तो इट इज मोर देन 1,20,000 करोड़ रुपीज, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा उनकी वेल्थ है दोस्तों। तो आप देखो, बीकॉम बैकग्राउंड वाला आदमी इतना बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये जरूर आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफी सारी ऐसी टर्म्स है शेयर मार्केट में जो बीकॉम में शायद पढ़ाई जाती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस है और बहुत सारी टर्म्स है। तो वो नॉलेज अगर आपने बीकॉम की डिग्री ले रखी है तो वो जरूर आपको स्टॉक मार्केट में आपके काम आ सकता है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे राकेश जी झुंझुनवाला है, रामदेव जी अग्रवाल है, जो पेशे से सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और इन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करके कई हजारों करोड़ मतलब कमाए हैं। और ये जो डिग्री है बीकॉम की, ये उनके लिए मतलब काफी फायदेमंद साबित हुई है। तो समझे आप दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में कोई डिग्री आपके पास ना हो, फाइनेंशियल का बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आप जो कमाया हुआ नॉलेज है वो कैसे यूज करते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरी गलतफहमी के बारे में। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं स्ट्रांगली बोलूंगा ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है जहां पर हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, एक मेन डिफरेंस है, जुए में सब कुछ लक पर आधारित होता है, डिपेंड होता है आपके लक पर, लेकिन यहां पे लक नहीं, यहां पे एनालिसिस काम करता है दोस्तों। शेयर मार्केट में आप शेयर का जो एनालिसिस करोगे, अगर आपका एनालिसिस सही आया तो आप मुनाफा कमाओगे, अगर एनालिसिस गलत हो गया तो आप मतलब घाटे में रहोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जुआ नहीं है, इट इज कंप्लीटली एनालिसिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ठीक है, तीसरी गलतफहमी की बात करते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों के लिए है, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यह भी एक गलत चीज है दोस्तों। अगर मैं देखूं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा ना हो फिर भी चलेगा। आजकल तो म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी वगैरह भी शुरू हो चुका है, जहां पे आप मिनिमम 500 रुपए हर महीने डाल के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शेयर मार्केट सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है।
अगर आप अच्छी कंपनी का अच्छा एनालिसिस करके सही दाम पर शेयर खरीद ले और उसे लंबे लंबे समय तक होल्ड करके रखे दोस्तों, तो आपके 1000 रुपए भी 1 लाख बन सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हम उठा सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, राकेश जी झुनझुनवाला ने जब स्टार्ट किया था सिर्फ 5000 रुपए से अपने स्टॉक मार्केट करियर को उन्होंने शुरू किया था दोस्तों, और आज 18,000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति के वो मालिक है। इसलिए हाँ, आप बोलोगे मैं बार बार राकेश जी का झुनझुनवाला का क्यों एग्जांपल दे रहा हूं सर, हर कोई राकेश झुनझुनवाला तो नहीं बन सकता, एग्रीड, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आप मिनिमम 5000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट गलतफहमी, जो चौथी गलतफहमी है दोस्तों की, अब मैं 40 साल का, मेरी खुद की उम्र 40 हो चली है दोस्तों, तो लोग सोचते हैं कि अब मैं 40 साल का हो गया हूं और मेरे लिए स्टॉक मार्केट जैसी रिस्क लेना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये गलत है। अगेन, आप 40 के हो या 50 के हो, स्टॉक मार्केट में किसी भी उम्र में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति 65 या 60 की उम्र तक तो काम करता ही है और फिर रिटायर हो जाता है, जबकि आपका जो घर खर्चा है वो तो 60 या 65 के बाद भी आपको लगता ही रहेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब आप कमा रहे हो तब से स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, और रिटायरमेंट तक हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट तक अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठा कर लीजिए। तो आप रिटायरमेंट के बाद भी आप टेंशन ना ले, आपकी सारी चिंताएं मिट सकती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के जरिए। पांचवी गलतफहमी की अगर बात करें तो इसके उल्टा, चौथी के उल्टा, लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं सिर्फ 20 साल का हूं, अभी मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप देखेंगे वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने 13 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था दोस्तों। हाँ, 13 साल की उम्र में मैं बोल रहा हूं, और आज भी उनको इस चीज का, इस बात का दुख है कि उन्होंने 13 साल में क्यों शुरू किया, उससे पहले इन्वेस्ट करना क्यों शुरू नहीं किया। उनको लगता है कि मैंने अभी भी और ज्यादा जल्दी शुरुआत करनी चाहिए थी। तो इससे यह पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई सही उम्र नहीं होती है, आप जब चाहो उसको शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको निवेश करते रहना होगा। छठी और आखिरी गलतफहमी है दोस्तों कि ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न। नहीं दोस्तों, ये भी एक गलत चीज है। ज्यादा रिस्क अगर आप उठाओगे तो उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा वही कमाता है दोस्तों जो स्मार्ट वर्क करता है, जो स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। रिस्क लेने वाले या तो आसमान छूते हैं या फर्श पर गिर जाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ जुआ। अब मैं बोलूंगा कि वो जो रिस्क लेते हैं वो जुआ होती है, वो लक पे डिपेंड होती है। वो शेयर्स का एनालिसिस नहीं करते, वो कंपनी का एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ लक के भरोसे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और या तो पैसा उनका डबल हो जाता है अगर बहुत ही लकी है, या तो पैसे डूब जाते हैं। तो आपको शेयर मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, बल्कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें रिस्क कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई सही उम्र नहीं है, आपको फाइनेंस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी उम्र में शुरू करते हैं, और ये जुआ नहीं है बल्कि एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है, एनालिसिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट वही होती है जहां पे रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा होता है दोस्तों। तो इस कमेंट के साथ मैं आज का वीडियो स्टॉप करता हूं दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है और इन गलत फहमियों से कैसे बचना है दोस्तों। तो अगली बार मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।